नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस नए विषय पर चर्चा करेंगे वो है लौंग द्वारा किस प्रकार सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जो है आसानी से की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने के बाद तुरंत ही हमें उसका लाभ जो है देखने को मिलता है, चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु ये जो है आसानी से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो पहला उपाय जो है सबसे सरल उपाय, सुबह पूजा करते वक्त आरती के लिए दीपक में 2 लौंग और कपूर जो होती है वो डालकर आरती करें। देखें दिन भर जो है माता लक्ष्मी की कृपा किस प्रकार आप पर बनती है। इसके साथ में अगर लक्ष्मी स्तुति कर सकें तो सोने पर सुहागा, और वो बहुत ही जल्दी जो है धन लाभ के सारे योग भी खोलेगी और तुरंत ही आपको जो है जो आपका दुर्भाग्य है उससे छुटकारा प्राप्त कराएगी। अब अगला उपाय उन सभी के लिए है जो पैसे के से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं। 5 दाने काली मिर्च लें, फिर उसे अपने सिर से 7 बार घुमा। अब अगर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी आपका जो मन है वो काम में नहीं लगता है, बहुत से सवाल आए थे, तो एक नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा दें और ओम श्री हनुमंते नमः का मंत्र जाप किसी भी हनुमान मंदिर में रख कर आ जाइए और अपनी मनोकामना जो है हनुमान जी से पूरी करने के लिए कहें। आपकी मनोकामना जो है शीघ्र भी पूरी होगी तथा काम में मन लगने लगेगा, सभी प्रकार के कष्टों से राहत भी प्राप्त होगी। अगर मन बहुत अशांत रहता है तो किसी भी कार्य पे जाने से पहले अशांति दूर करने के लिए 1 कपूर और 1 लौंग लेकर उसे जला दें और 2-3 दिन तक वो जो जली हुई लौंग है उसका अगर हल्का सा तिलक करेंगे तो अपने आप ही जो है आपकी मन की अशांति दूर होकर आपके जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे। अब ये तो जो लौंग के उपाय हैं, अगर आप 1 लौंग लेकर कहीं कार्य पर जा रहे हैं तो अपने मेन गेट पर अगर तोड़कर डाल देते हैं तो भी जो आपके कार्य हैं वो पूरे होंगे तथा उस कार्य पर जाते समय आपकी जो भी रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी। स्पेशली अगर किसी बहुत बड़े कार्य पर जा रहे हैं तो ये कार्य अवश्य करें। ऐसा अगर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है तो 1 लोटा भर के जल भरें और उसके अंदर जो है 1 लौंग डालें और अपने ऊपर से 21 बार उतारने के बाद ये जो पानी है किसी भी चौराहे पर डाल दीजिए। बहुत आसान उपाय है, ये कार्य तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं तथा आपको जो लाभ है वो भरपूर प्राप्त होगा। ये छोटे छोटे उपाय जो हैं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ही किरदार निभाते हैं। ये उपाय जो है हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं ताकि हम इनका भरपूर लाभ भी उठाएं तथा इनसे जो है जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की भी प्राप्त करें। अब अगर धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ पर लौंग ज़रूर रखें, लौंग का जोड़ा ज़रूर रखना चाहिए। इससे जो है उस धन की रक्षा भी होती है तथा ऐसा कहा जाता है कि हमारे धन में वृद्धि भी होती है। ये कार्य अपने पर्स में भी कर सकते हैं आप। पर्स में जहाँ पर स्पेशली धन रखते हैं वहाँ पर 2 जोड़े से लौंग अवश्य रखें। ऐसा कहा जाता है कि उससे बुरी नज़र से भी बचाव होता है हमारे धन का, तथा जो धन वृद्धि है वो भी बहुत आसानी से होने लगती है। छोटा सा उपाय है, आप करके देख सकते हैं कि अपने पर्स में जो है आप 2 फूल वाली लौंग ले लीजिए तथा उसे बिना किसी को दिखाए हुए, बिना किसी को बताए हुए अपने पर्स में रख लीजिए। और उसे इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी के हाथ में वो जो लौंग है ना लगे और इस लौंग को आप जो है समय समय पर हर शुक्रवार बदलते रहें। अब अगर कोई लड़का देखने आ रहा है आपके घर पर कन्या को और चाहते हैं कि उससे रिश्ता जो है जुड़ जाए तो कन्या के दुपट्टे में 2 लौंग जो होती है बांध दीजिए तथा उसके मुंह के अंदर भी 1 लौंग जो है रख दीजिए तथा वो मन ही मन अगर मनोकामना करेगी, अगर उसे लड़का पसंद आ जाता है तो कि इस लड़के से मेरा विवाह हो जाए, तो बहुत ही शीघ्र जो है उसके विवाह के बंधन बंधेंगे तथा अगर कोई ग्रह बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है। जब भी कोई लड़का, और हाँ इस बात का ध्यान रखें कि लड़की ने उस समय पर काले, नीले, भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग ना किया हो। जो कपड़े हैं वो लाल, गुलाबी, और इसका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ तो कृपया आप पहले वो देख लीजिए कि किस रंग के कपड़े जो है जब लड़का देखने आए तो हमें पहनने चाहिए, क्योंकि जो कपड़े होते हैं, रंग होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही जो है इफेक्ट डालते हैं। अब मुझे बहुत से सवाल आए थे कि दीदी आप हमेशा जो है लड़कियों के लिए ही बताती हैं, तो लड़के भी इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी लड़की को देखने जा रहे हैं तो अपनी जेब में 2 लौंग लेकर जाएं और अगर आपका रिश्ता जम जाता है तो उसे लौंग को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। आपका जो कार्य है वो शीघ्र पूरा होकर घर, जो आप जिस भी कन्या को चाहते हैं वो आपके घर में ही बहू बनकर आएगी। तथा ये जो उपाय हैं ये बहुत आसान उपाय हैं, बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले उपाय हैं।
लड़का अगर जा रहा है किसी मनपसंद लड़की के पास ताकि उसका रिश्ता जम जाए, तो आप भी जो है काले भूरे नीले कपड़ों का प्रयोग ना करें, तो ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान होंगे। अगर इस समय पर आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर जाएंगे तो शीघ्र ही आपका विवाह बंधन बंध जाएगा, क्योंकि जो पत्नी होती है उसे हम शुक्र का प्रतीक मानते हैं, तथा जब लड़का शुक्र ग्रह के लिए कोई कार्य करेगा तो निश्चित ही उसे लाभ प्राप्त होगा। अब बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके लिए भी बहुत आसान उपाय है। उसके बैग में जो है 2 लौंग रख दीजिए। देखिए कितनी आसानी से जो है बच्चा पढ़ाई की तरफ अग्रसर होगा तथा उसका ध्यान जो है पढ़ने में लगने लगेगा। अगर वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर परेशान करता है तो जो है सरस्वती चालीसा का पाठ करें। सीधे हाथ में 2 लौंग आप रख लीजिए, तथा अगर वो बच्चा पढ़ सकता है तो और भी अच्छा होगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता है तो इस जगह माता ही जो ये कार्य है वो करेगी, क्योंकि माता जो है चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है, तथा माता द्वारा किए गए कार्य जो है मानसिक शांति भी देते हैं तथा आपके मन को जो है दूसरे कामों में लगने से रोककर बहुत ज़्यादा ही शुभ प्रभाव देने लगते हैं। वहीं अगर बच्चा सरकारी नौकरी के लिए परेशान हो रहा है, सरकार से रिलेटेड अगर कोई मुकदमा चल रहा है या फिर अगर कोई दूसरा कार्य है, तो जो उनके पिताजी हैं अगर उनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो बहुत जल्दी ही शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। जैसे अगर वो भी अपने बच्चे को 2 लौंग देकर जो है डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर अगर जो सूर्य आराधना करते हुए अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें कि उनकी जो नौकरी है वो शीघ्र लग जाए, या अगर पिता द्वारा मन्नत मानी जाएगी तो बहुत आसानी से जो है लाभ बच्चे को प्राप्त होगा तथा बच्चा जो है सरकारी नौकरी के लिए बहुत ऊंचे पद पर जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो अगर हम देखकर सोचकर समझकर करें तो हमें शीघ्र ही इनका लाभ जो है बहुत दुगना तिगना प्राप्त होता है। बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।